तो गाइज़ ये देखिए हम लोग बाहर हैं। कल रात में बारिश हुई थी और बारिश के साथ में ना ओले भी गिरे थे, तो मौसम कितना ठंडा और अच्छा हो गया है कि पूछिए मत। ये देखिए श्रवण है और आज के ब्लॉग की शुरुआत तो मैं अभी दोपहर से कर रही हूँ, क्योंकि सुबह कुछ और काम कर रही थी और अभी 2 दिनों तक पानी देने की क्यारी में ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, कान्हा को बिल्ली को उठाए हुए हैं कि मम्मा तो देख नहीं रही हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, ये मेरे तीनों बच्चे और ये बाहर वाले किट्टू स्पॉटी दोनों बच्चे खूब खेलते हैं आपस में। और यहाँ देखिए बिल्ली छुप रही है ना क्यारी में, तो मैं उसके ऊपर गाना गा रही हूँ। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थके है अब तेरी माँ, आजा शाम हुई, मुझे तेरी फिक्र, आजा शाम हुई। और अब देखिए सही में शाम हो गई है और हस्बैंड मेरे लाए थे ब्रेड, तो बोले ब्रेड सेंक दो, चाय के संग खाने के लिए हो जाएगा। और ब्रेड मैं जो सेंक देती हूँ ना घी नमक लगा के, तो वो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और मैं कोशिश करती हूँ गाइस कि घर की ही चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। जैसे बटर वगैरह नहीं है घर में तो घी ही लगा देती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ घी को ही, क्योंकि ये हमारा घर का बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, कोई मिलावट नहीं है। तो मैं घी ही लगा देती हूँ। तो ये मैं घी लगा के तवे पे ही सेंक देती हूँ और ऊपर से जैसे चाट मसाला या काला नमक कोई भी डाल दीजिए ना, तो अच्छा लगता है। बच्चों को मेरे बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी चाय के संग। तो यही मैं कर रही हूँ। और देखिए गाइज आजकल की लाइफ ऐसी है ना, और सामान देखिए सभी में कुछ ना कुछ मिलावट है। तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हम मिलावट से दूर रह सकें। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ हम घर में ही करें, लेकिन जितना भी होता है, देखिए मलाई तो कोई फ़ायदेमंद चीज़ होती नहीं है, तो वो तो उससे तो घी तो हम घर ही में निकाल सकते हैं। और अब मेरा चाय नाश्ता हो गया है, बच्चों का भी। और अब मैं कपड़े तह करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धुली थी, तो उनको तह करना, उनको जगह पे रखना भी ज़रूरी है। तो मैं बोली कि तब तक मैं एक मूवी देख रही थी, तो उसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था, तो मैं बोली यहीं पे टैब में लगा देती हूँ, मूवी देखते देखते कपड़े भी तय हो जाएंगे। नहीं तो बस ऐसे ही आप कुछ काम करते रहिए ना, तो बहुत बोरिंग हो जाता है। कपड़े वपड़े तह करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो साथ में कुछ देखते रहिए या किसी से बातें बातें करते रहिए, तो ये सब काम तुरंत हो जाते हैं बिना किसी मतलब बोरियत के। और वैसे भी हमें गाइस कोशिश करनी चाहिए ना कि हम जितना मतलब अपने आप को भी समय देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मेरी आवाज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा, ये पता नहीं क्या हो गई है, अब कब सही होगी, मतलब पुरानी वाली आवाज़ कब आएगी पता नहीं है। आजकल थोड़ा मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो मैं रोज़ के कपड़े जब धुलती हूँ ना, तो साथ में रखने वाले कपड़े भी थोड़े बहुत धुलती रहती हूँ। जैसे अब तो स्वेट शर्ट ही चल रही है, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बॉम्बर्स जैकेट जो हैं वो सब की उतनी ठंड नहीं पड़ रही है। तो वो सब भी मैं साइड बाय साइड धुल रही हूँ, क्योंकि इकट्ठा जब धोने बैठिए ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर अपने शरीर पे भी बहुत फिर मेहनत पड़ती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा धुलते रहिए तो सही रहता है। और इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये सब काम भी कर लूँ। और कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं ना, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा देखिए ना कि अरे इतना सारा काम करना है, तो फिर बहुत सारा घबराहट हो जाता है और उसको हम लोग छोड़ते जाते हैं। और छोड़ते जाने से वो अपने से तो कुछ होगा नहीं, हम ही लोगों को, हमको ही खुद से करना है। तो फिर वो इकट्ठा होता जाता है और वो पेंडिंग होने लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम जब का है तभी से उसको ख़त्म कर दिया जाए। और
और बाकी चीज़ें तो जैसे छोटी मोटी चीज़ें मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि जितना वो कर सकते हैं वो कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि हमें ही देखिए बच्चों को ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है, छोटे से ही उनको सिखाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। इससे क्या होगा ना, बच्चों में हेल्प करने की भी आदत होगी और थोड़ा थोड़ा उनको भी समझ में आएगा कैसे करना है, क्योंकि कोई ये सब जो चीज़ें हैं ना एक दिन में तो कोई सीखता नहीं है, धीरे धीरे देखने से करने से ही कोई उसमें पारंगत होता है। तो अपना मतलब अपना काम तो देखिए सभी को करना आना चाहिए। और साथ ही साथ मैं चाय भी एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि चाय तो आप लोग को पता ही है कि मैं कभी भी ऐसे आइडली बैठ के चाय नहीं पीती हूँ, साथ में कुछ ना कुछ, कभी बच्चों को पढ़ाना है तो कभी पालक मेथी जैसे वही साफ़ करना है, कुछ ना कुछ मैं काम करती रहती हूँ, तो सही रहता है। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा पी नहीं पाती हूँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाने पे ही चाय पीती हूँ। मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड जब चाय पी के रख देते हैं तब मैं कप अपनी उठाती हूँ। और देखिए गाइस, सबसे बड़ी चीज़ है ना अच्छा इंसान बनना, और बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ कि सबसे पहला जीवन का ये ध्येय होना चाहिए कि हमें अच्छा इंसान बनना है, काइंड हार्टेड बनना है, दूसरों के प्रति दया रखनी है। बाकी तो फिर आप देखिए पढ़ाई लिखाई सभी लोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा अपनी लाइफ के संग कर ही लेंगे, लेकिन अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं और अगर उनको मतलब वैल्यूज़ मॉरल्स नहीं है उनके अंदर ना, तो ऐसे ही बच्चे देखिए विदेश चले जाते हैं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है जो हमें अपनों से दूर कर दे और अपने वैल्यूज़ को जो लोग ना पहचाने, तो फिर मेरे हिसाब से ऐसी पढ़ाई या ऐसा पैसा किसी काम का नहीं होता है। हमें अपने जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने लोगों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, और ये तभी संभव है अगर आप एक अच्छे इंसान हैं। और बस अपनों से ही नहीं, कोई भी मतलब है, गरीब है अमीर है कैसा भी है, हमारे अंदर इंसानियत नहीं खोनी चाहिए, थोड़ा सा दिल में एक दया भाव ज़रूर होना चाहिए, दूसरों के प्रति आदर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हमसे छोटा है, चाहे वो मतलब कोई भी काम करने वाला है, सफाई कर्मी है, कोई भी है, लेकिन हमारे अंदर ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम लोग को तो बचपन से सिखाया गया है, पापा मेरे बोलते थे कि अगर एक सब्जी वाला भी तुमसे उम्र में बड़ा है तो उसको एक रिस्पेक्ट देकर ही बोलना चाहिए। और ये हमारे यहाँ ना यूपी की बिहार की आदत भी है कि हम लोग किसी से भी तुम करके नहीं बात कर पाते हैं, सबको आप ही मुँह से निकलता है। तो ये सब चीज़ें मैं देखिए सोचती हूँ कि बच्चों के अंदर भी डालूं, और होना भी चाहिए बच्चों के अंदर भी मॉरल्स। तो ये सब बच्चे देखिए जितना सिखाने से नहीं सीखते हैं ना, उतना देख कर और जिस माहौल में रह रहे हैं उससे सीख जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, और आगे वाली जो मतलब समाज है उसको एक बेहतर बना सकते हैं। समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने आप को, अपने परिवार को पहले सुधारना होगा, करनी होगी। कोई भी पहल है, पहले हमें वो शुरू करनी होगी, तभी हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ सामने वाला भी वैसे करे। अगर हर एक फैमिली अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ दें तो ये सब जो भी क्राइम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो नहीं होगा, और हमारा देश जो है वो बेहतर जगह बन जाएगी। क्योंकि ये किसी एक प्राइम मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, ये इंडिविजुअली सब एक हर एक व्यक्ति का मतलब ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कि कचरा ना फैलाएं, कोई भी साफ सफाई रखें, अपने देश को गंदा ना करें, ये सब चीज़ें देखिए सभी के अंदर होनी चाहिए। और हम लोग ये सिखाए भी हैं, अपने बच्चों को भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें सिखाऊं, और तभी देखिए एक बेहतर समाज का मतलब निर्माण हो सकता है। तो इस तरह से देखिए करते करते आप लोगों से बातें करते रहने से ना कब सारा काम मतलब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, और अच्छा भी लगता है। अब जब हम लोग जुड़ रहे हैं ना, तो मतलब लगता है कि हाँ हमको भी कोई जान रहा है और हम भी अपनी बात किसी के सामने रख सकते हैं। तो इस तरह से एक अच्छी बॉन्डिंग बन रही है हमारी यूट्यूब फैमिली की, ये तो बहुत अच्छा लगता है।
और अब देखिए मेरा काम ये हो गया है। अब चलते हैं किचन की ओर, डिनर की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि काम आप कुछ भी करिए लेकिन खाने पीने का टाइम जो है उस पे सबको खाना चाहिए ही होता है। तो ये मैं पनीर, दूध एक्स्ट्रा था ना, तो जब भी दूध एक्स्ट्रा आता है मैं उसको फाड़ के पनीर बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने पनीर बनाया था, तो आज पनीर की ही सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे भी मेरे हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उनको पनीर बहुत पसंद है। पनीर की आप उनको भुजिया दे दीजिए, पनीर पराठा दे दीजिए, या पनीर की कोई भी डिश दे दीजिए। और बच्चों को भी बहुत पसंद है मेरे। तो और आजकल मटर के सीज़न में तो और भी मज़ा आ जाता है मटर पनीर बनाने में। तो वैसे तो मटर मुझे लगता है सभी की फेवरेट होती है, तो मटर मैं वही मटर और पनीर बनाऊंगी और अच्छा लगता है। ठंडियों में तो देखिए सभी सब्जियों की बहार होती है और बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। और मैं मतलब जब भी खाना वाना बनाती हूँ ना, तो गुनगुना लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो अब मेरी सब्जी देखिए बन रही है या बन गई है, गैस तो बंद है। और अब साइड बाय साइड रोटी भी बना ले रही हूँ। पहले मैं सबको खिला देती हूँ ना, मेरी आदत है, बच्चे और हस्बैंड साथ में बैठ जाते हैं। और ये मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं गाना गा रही हूँ। मुझे गाना गाने का बहुत शौक़ है, और जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो गाना गाती हूँ। और उससे ना मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि जैसे खाना बनाते समय या तो हमें म्यूज़िक सुनना चाहिए और मन को एकदम शांत और अच्छा खुश रखना चाहिए, तो उसमें जो ना खाने में भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और कभी भी गुस्सा होके खाना नहीं बनाना चाहिए, उससे खाने वाले के शरीर में वो खाना लगेगा नहीं। तो इसीलिए मेरी आदत है, ऐसे तो कोई गाना सुनने वाला है नहीं, तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो गुनगुना लेती हूँ। और आज पता नहीं क्या लाइटर को हो गया है, जल नहीं रहा था, तो वहीं पे मैं माचिस भी रखती हूँ। तो देख रही थी मैं नमक, आदत है मेरी थोड़ा नमक देख लेने की, कि जो मतलब सामने वाले को बोलना ना पड़े। तो ये मैं पनीर के संग पराठे सेकूंगी। और मैंने बताया था आपको ना कि हम लोग मस्टर्ड ऑयल का ही हर चीज़ में यूज़ करते हैं। और सब्जी वब्जी भी मुझे लगती है ना मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी बनती है। तो सरसों का तेल तो मैं कोल्हू जहाँ पे है ना, जहाँ तेल निकाला जाता है, वहीं से मैं इकट्ठे ले आती हूँ सरसों तेल। 5 लीटर ले आती हूँ। तो पूड़ी वूड़ी भी तलनी रहती है या कोई भी चीज़ डीप फ्राई वाली भी, तो मैं सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ हर चीज़ में, क्योंकि रिफ़ाइंड ऑयल कहीं ना गाइस बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। देखिए जब रिफ़ाइंड ऑयल नहीं थे तो हमारे गांव के लोग कितने स्वस्थ रहते थे। और मतलब पहले के लोग हर चीज़ देखिए शुद्ध यूज़ करते थे, तो उनकी लाइफ भी कितनी लंबी होती थी, कोई बीमारियां नहीं होती थी। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि जितना हम शुद्ध खा सकें। और सब्जियां भी अगर आपके यहाँ छोटी जगह है, गमले हैं, तो उसी में आप कोशिश करिए कि थोड़ी बहुत, जैसे धनिया है, मिर्ची है, आप उगा सकते हैं। अगर आपके पास नीचे की जगह नहीं है, आजकल तो गमलों में देखिए बैंगन, मिर्ची, लौकी, तुरई, हर चीज़ फल सकती है। बस यही है कि हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और सेहत से बढ़ के दोस्तों कुछ भी नहीं है, बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सबसे पहले अगर देखिए सेहत ही नहीं रहेगी तो बाकी पैसा रुपया कोई चीज़ किसी काम का नहीं है, सब हमें यहीं छोड़ के जाना है। तो मैं तो एज अ गृहिणी यही कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली को जितना हो सके शुद्ध चीज़ खिला सकूँ, जितना मतलब मिलावट रहित चीज़ें दे सकूं। तो देखिए कोशिश तो खैर सभी लोग अपनी तरफ से करते हैं, आगे मतलब ले और करनी भी चाहिए अपनी तरफ से। तो ये मैं दे रही हूँ खाना, बच्चे और मेरे हस्बैंड एक संग खा लेते हैं और गरम गरम खा लेते हैं। और इससे ना पता भी चलता है कि कौन कितना खा रहा है, तो हमारा वेस्ट भी नहीं होता है फूड। और फिर जब सब लोग खाते रहते हैं, बना के मैं देती रहती हूँ और फिर लास्ट में अपने लिए बना लेती हूँ, तो सही रहता है। मेरी शुरू से ऐसी आदत है कि सबको खाने बिठा देती हूँ और मैं गरम गरम ही रोटियाँ देती हूँ। इससे हम वेस्ट भी नहीं करते हैं। किट्टू स्पॉटी का भी मैं पहले से ही बना देती हूँ
और मतलब सबका देखिए डाइट तो पता ही है, एक आध एक्स्ट्रा है तो वो पता चल जाता है। तो अब देखिए सबका हो गया, अब मैं अपना भी खाना लेके जा रही हूँ खाने। और खाना खा के मैं बाहर टहलने आई तो क्या देख रही हूँ, ये खाना पीना खा के अपने दांतों को मजबूत कर रहे हैं इस लकड़ी को चबा के। इसको मैं ना कीड़े की दवा दे चुकी हूँ, मतलब हर 3 महीने पे एंटी वॉर्म देते हैं हम लोग किट्टू स्पॉटी को कि कीड़े ना पेट में हों। और कैल्शियम की दवा हमेशा देती हूँ डॉक्टर्स से, मतलब प्रेस्क्राइब करा के मैं इसकी दवा लिखवा के लाई हूँ। तब भी इसको पता नहीं क्या चुल्ल मची रहती है कि ये देखिए लकड़ी कुतर रहे हैं। और इधर से किट्टू भी आ जाती हैं कि बताने के लिए। देखिए गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बैंड क्यों लगाई हूँ, ये मेरे बाल छोटे हैं ना तो ये पीछे करने के लिए। ये देखिए किसी बच्चे ने गलती से ही ये मेरा बैंड तोड़ दिया है, तो मैं तो जान गई हूँ उसका नाम, लेकिन अब ये तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं खाना बनाते समय बाल आगे आते हैं। गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।